जी भाई मनान स्टार्ट कर दें। ठीक है गुलफाम भाई। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो अकाउंट क्रिएशन पर होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग दराज के ऊपर किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने लगूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही है। चलें, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप लोगों ने जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर गूगल के ऊपर जाके लिखना आप लोगों ने दराज सेलर सेंटर या सेलर अकाउंट लिख लें। ये मैंने सेलर सेंटर लिखा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ गए। और स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अभी भी शो नहीं हो रही? नहीं। भाई मनान हो रही है। आपका इंटरनेट इशू होगा भाई। चलें, इसके अंदर ना नंबर देना। आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नंबर 0 नहीं, 326892403। भाई गुलफाम हमने भाई, स्क्रीन वेरीफाई कर लीजिएगा। 326। अब्दुल मनान भाई, हाँ जी। हमें स्क्रीन शेयर नहीं हुई। यार एक सर मिनट। इनका नेट इश्यूज होगा, काफी बार ये मसला बार बार आ रहा है। अब्दुल मनान भाई, इनको कहो कि आप लोगों के नेट का इशू होगा, हम जिनका तेज है उनको स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी नॉन भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है हमें। चलें मेरी ठीक है। स्क्रीन सलमान भैया, आपका नेट का इशू होगा यार। थ्री टू दीदी फोर स्क्रीन आ रही है। वाईफाई चला यूज कर रहा हूँ मैं। भैया, आपका इंटरनेट इशू होगा, आप दोबारा से क्लास ज्वाइन करें। 628 टू। गुलफाम भाई, एक दफ़ा नंबर वेरीफाई कीजिएगा। जी ठीक है भाई मनान। हेलो। मैंने कहा ठीक है, नंबर कर दे ओके। चलें, आपको कोड आएगा, वो मुझे बताइएगा। जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब हो गई है स्क्रीन शो। ठीक हो गया। ये एक मिनट में आप लोगों के साथ ना करके फिर आता हूँ। यार ये पता नहीं क्या। गुलफाम भैया, आया कोई कोड? मनान भाई अभी तक तो नहीं आया।
गुलफाम भाई, मनान भाई अभी नहीं आया। चले मैं रीसेंड पे करता हूँ यार। अब गुलफाम भाई देखिएगा, आपको आएगा। भाई मनान आपको ना इनबॉक्स में मैंने सेंड कर दी है जी। चलें ठीक हो गया। ये बच्चा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी 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 हो रही है। जी होगी मनान भाई। ठीक हो। सिक्स 6918116 ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हमने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आपका होगा कोई भी एक कैपिटल वर्ड भाई रखिए। मेरे दोबारा स्क्रीन शो नहीं हुई। ये आपका नेट का इशू यार होगा। आपके नेट इशू होगा ना। काट के दोबारा करूं? रीज्वाइन करें क्लास को, हो जाएगी। सर बीच में ये इंटरप्शंस होती हैं, हर कोई कहता है स्क्रीन शेयर नहीं हुई, हम सबको होती है। आप प्लीज सबका म्यूट कर दें सेटिंग्स में। ये आप लोगों का जो पासवर्ड होगा उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया, बीच में आप कोई भी वर्ड अपना कैपिटल रख सकते हैं, उसके बाद कोई भी डिजिट रखें, और डिजिट के बाद आप लोगों को कोई जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपका जाके अकाउंट बनेगा। उसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट क्रिएशन आप लोगों को समझ आ गई है ना कैसे करना है? जी सर। जी ये आप सब अपने जो ये है आवाज़ें वो सब म्यूट रखें। अच्छा, तो अब आप लोग बताएं कि स्टोर का नाम क्या रखा जाए, कोई सजेशन दें। आकलन स्टोर ही रखते सर। बस एक बंदे ने एक ही मशवरा देना था। पाक ट्रेडिंग कंपनी रखते हैं। शॉपिंग गुलफाम सेंटर, भाई, शॉपिंग सेंटर इनसे ले मशवरा ये सर्विस सेंटर। इतने एक्टिव अच्छा, 5,000 आपको बंदे हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। 3,000 बंदे में से ओनली 200 बंदा हमने सेलेक्ट किया, वो भी इतने एक्टिव हैं। 200 में से भी अब ओपन 90 के करीब रह गए। ओपन बॉक्स रख रियल ले। मार्ट रख लो यार। पीछे दोनों रख ले। गुलफाम भाई शॉपिंग आप हब। मशवरा दें। बच्चे जो है ना मुझे लगता है शायद कंफ्यूज हुए पड़े हैं। रियल मार्ट रख लो, पाक लिविंग मार्ट, रियल मार्ट। भाई मनान पाकिस्तान देख ले, ट्रेडर्स अगर रख लो। इनमें से कोई अच्छा लगता है इनमें से सिलेक्ट कर ले, वरना अपने माइंड के मुताबिक रख ले कोई भी। क्लस्टर मार्ट रख लें। शॉपिंग हब सर, शॉपिंग हब। चले,
गुलफाम भाई ये कोड बताइएगा। वन 873 अच्छा, शॉपिंग नेम जो है वो देख लें, ऑलरेडी यूज में है तो हम ये नहीं रख सकते। आप कोई और मशवरा? बाजार सेंटर सर। पार्कलन माल, पार्कलन माल या PLH माल। सर PL बाजार एक बोले। PLH माल। बाजार माल बाजार सेंटर रख लें सर, बाजार सेंटर। क्लस्टर बाजार मार्केट। हब सही रहेगा। ये भी यूज में है। पाकिस्तान ट्रेडिंग कंपनी रख ले। बाजार सेंटर रख लें। चलें बाजार सेंटर ट्राई कर लेते हैं। सर मेला बाजार रख ले। एक मिनट, ये ले हो गया, नाम रखा गया है। शो नहीं हो रहा कौन सा रखा है। दिशा नहीं आ रही कितनी। ये अपना बंद करें। सांजीनाथ दास छड़ो। डिस्ट्रिक्ट के आगे भी गुलफाम भाई क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट का कसूर ही आना है भाई। पर यहाँ कसूर होना नहीं। नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर खारा रोड दिया हुआ है। अब्दुल मनान भाई, हाँ जी। भाई नेट का इशू है, मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लेता हूँ इसको, सही समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर खारा रोड रख दें, अगर नहीं आता तो फिर लाहौर में कुछ सिटी में बता देता, वहां का सिलेक्ट कर ले। लेकिन आई थिंक खारा रोड बेस्ट है। खारा रोड कसूर में कर दे। चलें, ठीक हो गया। KH अब यहाँ पर एड्रेस क्या दूं? अब ये इधर ये गुलफाम भैया बाद में चेंज कर लेंगे एड्रेस, ठीक चले है? आप दे दे, कोई भी दे दे एक दफा, कोई मसला नहीं। चले मैं देता हूँ खारा। अभी गुलफाम भाई हम देते हैं, मैं अपने कॉलेज का एड्रेस देता हूँ। कोई भी दे दे एक दफा, दे के इनको बता दें कि हम इस तरह एड्रेस देना है। लाल बाकी हम बाद में किली अपना चेंज कर लेंगे। खारा। और यू खारा रोड का ठीक हो गया।
अच्छा, अब आप लोगों ने इसके अंदर सबसे पहली चीज देखनी है कि भाई अगर आप लोगों का दराज मॉल का टैग बना हुआ है ना, तो आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां पर लिखा हुआ है आई एम सोल ट्रेडर और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। क्योंकि ये आप लोगों की कंपनी जो होगी वो रजिस्टर्ड होगी एफबीआर के अंडर। आपने वहां पर उनको सारे ड्यूज वगैरह क्लियर किए होंगे, तो फिर जाके आपका जो है ना दराज मॉल का आपको टैग मिलेगा। अब इसके अंदर मैं कल आपको बता रहा था 3 चीजें होती हैं, 3 तरह से आप इसके ऊपर जो है ना अपना स्टोर बना सकते हो। तो कल जो है सेशन लेट हो गया था तो इस वजह से नहीं बता सका, अब बता देता हूँ। एक होता है इंडिविजुअल सेलर, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि भाई ना उसके ऊपर कोई टैग होता है ना कुछ भी नहीं होता। एक आप लोगों को बता दिया कि भाई दराज मॉल के ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई कंपनी रजिस्टर्ड होगी और उसके बाद आपकी स्टोर की जो डेकोरेशन होगी कंप्लीट। फिर उसके बाद आपका जो स्टोर है आप पैकेजिंग होगी वो प्रीमियम होगी, तो फिर आपका जो है ना ये वेरीफाई होगा, वरना उसके बगैर नहीं होगा। और कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाओगे तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी यार के पास रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो फिर आपको अपने स्टोर का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, वो वेरीफाई होगा और ये सारा कुछ करके तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल अगर किसी बंदे ने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है तो पहले वो अपना अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद दराज वालों से बात करे, फिर यहाँ पर सोल ट्रेडर के तौर पर आए। उससे पहले आप लोग इंडिविजुअल के तौर पर ही रहो, अपना अकाउंट इसके ऊपर बनाओ। अब यहाँ पर मैं CNIC की तस्वीर दूंगा। डाउनलोड्स में एक मिनट मैं जरा देखता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ ना ये शेयर करता हूँ। एक बंदे ने क्वेश्चन किया, महमूद अहमद ने, सर बिगिनर के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है? तो बिगिनर के लिए बेसिकली एज ए इंडिविजुअली बेस्ट है, बिकॉज एक कंपनी आपने रजिस्टर तो ऑलरेडी करवाई नहीं हुई, ठीक है, जो आप लेके सोल ट्रेडर के अकाउंट लेके आप बैठ जाएंगे। तो हाँ जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट लें, देन नेक्स्ट जब आपके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपके पास पैसे होंगे, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं उसको, देन उसके टैक्सेस वगैरह पे करें, देन इधर लाके उसको सोल ट्रेडर पे इसको ले आएं। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को यूज करो, और उसको यूज करके तो आप जो है ना अपना बना लो अकाउंट। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप लोग ड्रॉप शिपिंग करो। अगर ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करनी, सॉरी, अगर आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स रखो, अपनी प्रोडक्ट्स भी नहीं रख सकते, तो फिर आप लोग जो है ना ड्रॉप शिपिंग करो। समझ आई कुछ आप लोगों को कि नहीं? जी जी आ रही है समझ। आ गई सर, आ गई। ये तो यार अच्छी बात है अगर समझ आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। स्क्रीन अभी उनकी ऑन हुई है। शो हुई है आप लोगों को? जी सर, शो हो रही है। बस ठीक है जी जी। हो गई सर, हो गई। 44 आई थिंक सो फ्रंट है। हाँ बस ठीक है। ये आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, आप लोगों ने जब यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है तो कैम स्कैनर या कोई और स्कैनर आपके पास है तो उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी पिक्चर PDF में बना के उसको देखना है कि भाई ये चंद केबीज के अंदर है। अगर तो केबीज के अंदर है तो फिर आप लोगों को फायदा रहेगा, लेकिन अगर ये केबीज के अंदर नहीं है तो फिर आप लोगों ने जो है ना उसको केबीज के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर आप लोगों ने इसके ऊपर अपलोड करना है। अगर आप लोग ऐसे ही काम कीजिएगा तो वो लगा लो कि भी अप्रूव तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि शुरू में जो दराज वाले हैं वो अप्रूव भी ना करें।
तो जब भी आपने इसके ऊपर अप्रूवल लेना है, आप लोगों ने हर चीज़ को एक प्रोसेस जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ उस तरह से करना है। ये आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले मैंने बाज़ार के अंदर ना एक मोबाइलों वाले का अकाउंट बनाया था, और जब मैंने उसका अकाउंट बनाया था ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस तुक्के से उसका अकाउंट बना दिया था, और उसका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई भी हुआ। मनान मनान भाई यहाँ पे नेम आई थिंक आना है, नंबर नीचे आना है। ओ सॉरी, गुलफाम भाई बड़ा सही किया आपने, ठीक करवा दिया। बस बात करते हुए पता ही नहीं चला। अमजद, गुलफाम भाई क्रॉस चेक की जाइएगा। पैंतीस 102 6066। भाई मेरे, बस बच्चों थोड़ी देर लगेगी, मैं तस्वीर ज़रा ढूंढ लूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट ने, कासिम अली ने पूछा हुआ है कि CNIC मेरा हो और सिम किसी और की हो तो बन जाएगा। बेसिकली सिम किसी की भी हो आपको इशू नहीं है, लेकिन वो सिम आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज वेरीफाई करना होता है। आपको कोड आएगा व्हाट्सएप पे, या सिंपल आएगा, जिससे भी आप सिलेक्ट करते हैं। नहीं गुलफाम भाई बेहतर यही है कि जिस बंदे का नंबर या और CNIC यूज हो रहा है ना, उसी पे ही वो सब बना हो। क्योंकि अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल आप लोग अपना यूज करने के बजाय आप किसी दोस्त का यूज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद या आपने किसी जो है ना चाचू वगैरह का यूज कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए कल को ये इशू होगा कि वो आप लोगों के साथ कोई अल्लाह ना करे लड़ाई हो जाती है या कोई इशू बन जाता है, तो वो अपनी सिम निकलवा लें या अपना जो है ना कुछ भी कर लें, तो आप लोग फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकोगे। सिर्फ इस चीज को बैठे देखते रहोगे कि भाई ये हमारे साथ हो क्या गया। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो वो अपनी खुद की ही करो, किसी दूसरे की यूज ना करो। एक मिनट यार, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने कुछ भी आज जो है ना उस तरह से सेट करके नहीं रखा था, बस ये गलती की। ये भी है। पिक्चर्स में होगा। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है
तो आप लोग उसकी जगह जो है ना अपना सादा पे नया पे भी यूज़ कर सकते हो। ये आप लोगों को मैं वही यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये सादा पे हमने लगा दिया। उसके बाद गुलफाम भाई, उसके ऊपर आपके बैंक अकाउंट के ऊपर गुलफाम अमजद ही शो कर रहा है। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी बच्चे को जो है ना अकाउंट बनाते हुए कोई मसला आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अमजद, हाय। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना ये अपना जब भी देंगे तो ये आपका आईबीएन नंबर यूज होगा और ये हमेशा से ही पीके से शुरू होगा। तो ये आप लोग जो है ना 4 1 2 6 2 8 9। गुलफाम भाई एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। जी जी। ये अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ये इतनी बैंक की ना ऑप्शंस आ रही हैं। इसके अंदर से आप लोगों ने देखना है भाई ये सादा पे है तो आप लोगों ने सादा पे लिख दिया। यहाँ अगर आप लोग ब्रांच नेम ना भी लिखें तो चल जाएगा। यहाँ आप लोग लिख दें, ऑप्शनल है ये। यहाँ 00 लिख दो या कुछ भी ना लिखो, मैंने इसको छोड़ दिया। चले, ये हमने 00 लिख दिया क्योंकि ब्रांच नेम एज सच हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल बैंक अकाउंट है। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। ये वेरिफिकेशन जो है ना प्रोसेस में चला गया। अब उसके बाद ये हो गया। अब ये आपका जो है ना अकाउंट टोटली बन गया। अब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करने हैं या कुछ भी करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने न्यू अकाउंट ऐड न्यू अकाउंट करना है, प्रोडक्ट करनी है, बल्क अपलोड करनी है, मैनेज प्रोडक्ट्स करनी है, क्या करना है। तो ये आप लोगों का अकाउंट बन गया। इतना आसान काम था कि आप लोग, यानी ये मुझे आप लोगों को इन डेप्थ समझाने में आधा घंटा, कोई तकरीबन 40 मिनट्स लगे हैं। अगर अभी 10 मिनट आप पहले निकाल दें तो आधा घंटा ही लग गया, लेकिन हम 40 मिनट्स ही लगा लेते हैं कि भाई मुझे 40 मिनट्स लगे आप लोगों को समझाने में। तो अगर आप लोग जो है ना इस चीज़ को खुद एक जगह पर लिख लो और उसके बाद करो तो फिर समझो कि भाई आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लो, मैं आप लोगों को वो उसका आंसर दे देता हूँ। सर ये जो हाँ जी, पूछे पूछे। इनबॉक्स में टाइप कर दे जिसकी वॉइस का इशू आ रहा है। चले, मैं शुरू से आपके ना ये भाई पढ़ता इमरान हूँ। मैं बताता हूँ, आप ना आप इनको ना जवाब हाँ दे जी, दीजिए। मैं बताता हूँ आपको। वो इनका गुलफाम भाई, स्टूडेंट का सवाल है, मैं वही वो निकाल लिया। वही वो सेलर अकाउंट का, वो मींस के जीमेल का, जो मुझसे बात हो रही थी ना कि पर्सनल देनी चाहिए या दराज अकाउंट के हाँ जी, सेलर अकाउंट की। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, आप लोगों को अपनी पर्सनल जीमेल नहीं देनी चाहिए, वो कभी भी नहीं देनी चाहिए। इस वजह से कि आप लोगों का जो अपनी डिटेल्स होंगी ना, यानी फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ईमेल दी है या आप लोग अगर देते हैं तो इसके ऊपर आप लोगों का ये इशू होगा कि आप लोगों को जो जब भी कोई मैसेज आएगा दराज वालों की तरफ से तो वो आप लोगों का उस तरफ भी लगा होगा दूसरी ईमेल में, दराज के एप्लीकेशन के ऊपर, और इसके ऊपर सेलर अकाउंट के ऊपर भी लगा होगा। तो आप लोग जब भी कोई ऑर्डर करेंगे या आप लोगों को कोई ऑर्डर का नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपको एक ऑर्डर आ गया, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा या कोई इनकी अपडेट होगी तो आप लोग ये समझो कि
कि भाई ये जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना, ये शायद आ रहे हैं एप्लीकेशन के। तो इस तरह से आप लोगों को बेहतर यही है कि आप लोग टोटली अलग रखो, और इस चीज़ को जो है ना, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों का हर चीज़ अलग। कोई मैसेज आता है, कोई आप लोगों को कोई चीज़ आती है, तो आप लोग उसको अहमियत दो कि भाई ये मुझे जो है ना मैसेज आया है, तो ये या ईमेल आई है, तो ये मेरे जो है ना उसके लिए आई है, बिजनेस के लिए। यानी आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए आपके आप जो देखते हो आपकी इक्विपमेंट्स जो होती हैं वो टोटली अलग होती हैं। आपका जो रजिस्टर होता है वो अलग होता है। आप जिसके ऊपर एक होता है रोजनामचा, उसके ऊपर आप लिखते हो। फिर उसके बाद आपके पास होते हैं डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ करते हो खातों के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो इस वजह से मेरे लिए, मेरी तरफ से ये मशवरा है कि आप लोग अलग ईमेल यूज़ करो। मैंने भी अलग ईमेल यूज़ की है, मेरे साथ एक दोस्त है वो काम कर रहा है, हम लोग अलग टोटली अलग ईमेल यूज़ करें। तो अब आप लोग बताओ, आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है भाई किसी का? मनान, दराज काउंट कितने दिन हाँ में जी। अप्रूवल हो जाता है? सेकंड क्वेश्चन। गुलफाम भाई, बिजनेस डेज में डिपेंड करता है। अभी तो आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं हर तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये हफ्ते से पहले अप्रूवल इसको मिलेगी। वरना ज्यादा से ज्यादा ना अगर दिन लगते हैं तो वो आपके 2 से 3 दिनों के अंदर, या हद हफ्ता लगता है, उसके अंदर अप्रूवल आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ है, जैज़ कैश या इजी पैसा बैंक अकाउंट की जगह पे यूज़ किया जा सकता है? यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग अपना सादा पे या नया पे का बना लें, क्योंकि इनके अंदर जो लिमिट है ना, वो आप लोगों की है। फॉर एग्जांपल मंथली लिमिट लगा लें 1 लाख 2 लाख तक है। 4 लाख। ये सादा सादा पे की 4 लाख है, नया पे तो यूज़ नहीं अभी तक किया। नहीं, मेरे पास तो है नया पे का भी अकाउंट, लेकिन मुझे नया पे का नहीं पता। इससे बेहतर ये है कि आप लोग जो है ना अभी इसके ऊपर काम शुरू करें जब आप लोगों को पता हो कि भाई आप लोगों की एक जो लिमिट है ना, वो मंथली यानी महीने का आप लोगों ने 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। तो फिर आप लोग दराज वालों की ये इसी वेबसाइट पर जाओ और वहां जाके बैंक अकाउंट अपना चेंज कर लो, और उसके लिए अप्लाई करो बैंक अकाउंट के लिए। और वहां पर आपसे वो मंथली मेरे हाल से ना शुरू में कुछ 4-5 हज़ार रुपया लेंगे, और वो आपका जो है ना बैंक अकाउंट आई थिंक सो 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग लगा लो कि भाई आप लोगों का फायदा, आप लोगों का एक बिजनेस बन जाएगा। आप लोग साइड पर होते हो कुछ भी होते हो, तो आप लोगों का एक कारोबार चल जाएगा। अच्छा भाई इमरान, अगर जैज़ कैश या इजी पैसा हम यूज़ करते हैं तो हाँ जी। उसका आईबैन नंबर हम कहाँ से लेंगे? उसका आईबीएन नंबर आप लोग एप्लीकेशन खोलते हैं, तो आप लोगों को उस एप्लीकेशन के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। सर पाकिस्तान में कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है दराज के लिए? दराज के लिए, दराज के लिए आप कुछ भी यूज कर लो, सादा पे यूज कर लो, नया पे यूज कर लो, जो भी यूज करोगे, हर एक बैंक अकाउंट ही अच्छा है। अच्छा भाई इमरान, एक आईडी से एक ही अकाउंट बना सकते हैं या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं? एक के ऊपर एक ही बन सकता है। पहले दराज की पॉलिसी थी कि आप दराज के ऊपर जो है ना 2 या 3 अकाउंट्स भी बना सकते हो, लेकिन अब दराज ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और जो है ना दराज अब इस चीज़ की तरफ आया है कि आप लोग सिर्फ एक टाइम पर एक ही अकाउंट बना सकते हो। पहले ये होता था कि आप लोगों की जो नीश है ना, यानी एक के ऊपर अगर आप बर्तनों का काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो दूसरी के ऊपर आपकी नीश चेंज होनी चाहिए। वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कर सकते हो, मोबाइल्स का कर सकते हो। तो अब लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। अब आप लोग एक अकाउंट के ऊपर सिर्फ एक ही दफा जो है ना काम कर सकते हो। अच्छा, ईमेल गुलाब भाई, ईमेल चेंज हो सकता है? क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, ईमेल चेंज हो सकता है जब मर्जी, जिस तरह मर्जी कर लें। उसके बाद बात आती है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन? मींस के कंपनी रजिस्टर करवाने पे जो आपने बताया था सोल ट्रेडर का। इसके ऊपर ना ज़्यादातर लोग अपनी अपनी मर्जी से प्रेफर करते हैं। वैसे जो मैंने आखिरी दफ़ा इंफॉर्मेशन की जो ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना दराज से रिलेटेड, कि भाई हम आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवा के देंगे और ये सारी चीज़ें, वो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा था 2 से 2.5 लाख रुपया जो है ना
सब चीज़ों का 4 से 5 इसके अंदर वो आपको चीज़ें करके देगा, एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा के देगा। फिर उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स होंगी वो खींच के देगा, आपकी जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होगी वो ब्रांडेड करके देगा। यानी कि अगर आप सादे एक फ्लेयर लगा के उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट भेज रहे थे तो आपको बताएगा कि भाई आपने बबल रैप यूज़ करना है, आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों का मसालों का काम है तो उसके लिए आपने कौन सी पैकिंग यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है ना और 2 स्टेप्स थे वो मेरे जहन से निकल गए हैं। तो ये ओवरऑल लगा लें, हाँ आपका स्टोर डेकोरेट करवा के देंगे, चौथी चीज़। और पांचवी जो है ना वो मेरे टोटली जहन में ही नहीं है। तो वो 2 से 2.5 लाख रुपया कहते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपया आप लोग तब भी लगाएंगे ना जब आपके पास भी एटलीस्ट 10 लाख रुपया होगा। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि दराज मॉल के ऊपर अगर आप लोग लेते हो अपने आपको टैग मिल जाता है, तो आपकी डेली की जो सेल्स होंगी ना वो 50 से 60 हज़ार रुपये की होंगी। क्योंकि आप लोगों को एसईओ की क्लास कर रहे होंगे कुछ बच्चे, तो उनको अंदाज़ा होगा या कोई चीज़ सर्च कर रहे होंगे, तो उसके अंदर जिन लोगों को दराज मॉल का टैग मिलता है ना, उनकी वो प्रोडक्ट आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, कोई ट्रिमर सर्च किया, कोई खजूरें सर्च की, कोई मसाले सर्च किए, तो आप लोगों को जो है ना वो सबसे ऊपर शो करता है। ये मैं आप लोगों को बल्कि अपने इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर शो भी कर देता हूँ, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई उस बंदे की सेल्स कितनी रही हैं। और आप ये काम भी कर सकते हो, आप लोग दराज जो अकाउंट्स हैं वो बाइंग सेलिंग के लिए भी लगा सकते हो। मनान भाई ओनली 15 मिनट्स रह गए क्लास एंड होने में। अच्छा सर की एक बात पूछनी थी कि इंडिविजुअल अकाउंट की कोई लिमिट भी होती है? कौन सी लिमिट, किस चीज़ की? यानी कि कितना अर्सा काम कर सकते हैं, कितना ज्यादा काम कर सकते हैं इसमें? नहीं, इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। बस आप लोग जब शुरू में अकाउंट बनाते हैं ना तो उस टाइम आपके जो स्टोर है उसके ऊपर लिमिट लगी होती है कि आपको एक दिन के अंदर सिर्फ 10 ऑर्डर्स आ सकते हैं। 10 ऑर्डर्स के अलावा आपको जो है ना और नहीं आ सकते। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, चने की दाल लिखी। अच्छा सब स्टूडेंट ना अपना अपना रोल नंबर इनबॉक्स में सेंड कर दे, मैसेजेस के ऑप्शन में। इधर चने की दाल तो शो नहीं कर रहा, सफ़ेद चने मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा या सफ़ेद चने कुछ भी, ये देखें ये दराज मॉल का सबसे ऊपर आप लोगों को एक शो हो रहा है, और उसके बाद ये चौथे नंबर पर दराज मॉल जो है ना वो शो कर रहा है। तो ये सोचें कि भाई इन बंदों ने कितनी अपनी सेल्स कर ली होंगी। मैं आप लोगों को कंपैरिजन के तौर पर यहाँ भी दिखाता हूँ। ये सबसे पहले देखें तो इस बंदे ने सेल की है 50 ग्राम बेच सफ़ेद ज़ीरा, और इसकी प्राइस है 299, यानी कि सॉरी 200। इसने अब तक जो जब से ये बेच रहा है तब से लेकर इसने 211 अपनी आइटम्स बेच दी हैं। उसके बाद ये चौथे नंबर पर जो है इस ये बेच रहा 100 ग्राम 340 का, और उसके बाद इसने अब तक जो बेचा है वो 552 अपनी ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ना वो बेच चुका है। अच्छा मनान भाई, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। इंडिविजुअल बंदे के लिए जो लिस्टिंग है वो लिमिटेड है या वो अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकता है, एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो होगी अकाउंट क्रिएशन, और अकाउंट किन वायलेशन की वजह से बंद हो सकता है वो भी बता दीजिएगा। अकाउंट क्रिएशन और अकाउंट अकाउंट की वायलेशन का एक मिनट पहले आप एक क्वेश्चन करें। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो इंडिविजुअल बंदा है वो लिमिटेड लिस्टिंग कर सकता है या अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकता है? नहीं, आप जितनी मर्जी लिस्टिंग्स कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ओके। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि ये तो अकाउंट क्रिएशन हो गया है ना, आपकी किन वायलेशन की वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है या बंद हो सकता है? किन वायलेशन की वजह से बंद हो सकता है? हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप लोग अपनी एग्जैक्ट प्रोडक्ट ना भेजो, यानी आप लोग शो कर रहे हो चने की दाल और आप लोग उसके अंदर पैक करके पत्थर भेज रहे हो या इस तरह से कुछ भी भेज रहे हो, तो तब आप लोगों का अकाउंट जो है ना वो बैन हो सकता है। फिर उसके बाद एक और तरीका है बैन होने का, आप लोगों को 3 वार्निंग्स मिलेंगी।
वो कोई भी वायलेशन आप कर सकते हो कि भाई आप लोग जो है ना डिलीवरी टाइम से नहीं कर रहे, या आप लोग जो है अपने आपको मैसेजेस आ रहे हैं वो आप डिलीवर नहीं कर रहे, मैसेजेस यानी कि सीन नहीं कर रहे, और वो सारा कुछ। उसके बाद तीसरी चीज़, यानी आप हज़ार चीज़ें इसके अंदर, जो भी चीज़ आप दराज वालों के खिलाफ कर रहे हो, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट दिखाई है वो नहीं भेज रहे, तो फिर इस चीज़ का भी इशू हो सकता है। सर दराज अकाउंट की कोई फीस भी है? नहीं, दराज आप लोगों से कोई फीस नहीं लेता, सिर्फ आप लोगों से कमीशन लेगा वो जब आप लोगों को ऑर्डर आएगा। और अगर आप लोगों की कोई डिलीवरी फेल्ड होती है, यानी कि आप लोगों को रिटर्न्स आते हैं, तो वो भी समझ लें कि भाई दराज आप लोगों से उस चीज़ की कोई चार्जेस नहीं लेगा। अगर आप लोग शॉपिफाई पर अकाउंट बनाते हो या आप वैसे बेचते हो, तो फिर लगा लो कि भाई जितनी भी कंपनीज वाले हैं वो आप लोगों से फिर इस चीज़ के पैसे लेंगे। मतलब दूसरा सर ये रिटर्न के पैसे? हाँ जी, रिटर्न के पैसे आप लोगों से, डिलीवरी चार्जेस के जो होते हैं ना पैसे, 200 या 300, वो आपसे चार्ज कर जी लेंगे। जी। भाई डिलीवरी हमारी और अपनी जिस है, तरह अमेजोन के ऊपर हाँ जी, डिलीवरी हमने खुद करनी होगी। डिलीवर आप लोग खुद करोगे, लेकिन उसके ऊपर जितने भी पैसे होंगे, जो कुछ भी होगा, वो सब दराज पे करेगा। आप लोगों को कोई इस चीज के अंदर टेंशन की जरूरत नहीं होगी। यानी मैं कस्टमर आप लोगों तक को कब बताता हूँ, पहुंचाएंगे? आप लोगों ने एक पेन बेचा है, अब जब आप लोग उस पेन को पकड़ोगे, उसको पैक किए, उसके ऊपर फ्लेयर और सारा कुछ लगा के आप लोग जाओगे, जो भी आप लोगों को शिपिंग प्रोवाइडर मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों को लेपर्ड्स का मिलता है, आप लोगों का शहर बड़ा है, जिस तरह आप लोग लाहौर में रह रहे हो, आप लोगों के पास जो है ना दराज हब है, तो आप क्या करते हो, आप अपना पैक पकड़ते हो, पैकेज पकड़ते हो और दराज हब के ऊपर छोड़ देते हो। वो आप लोगों को बताएंगे कि भाई हम आप लोगों का पैकेज रखेंगे या नहीं रखेंगे। वो आप लोगों को कहेंगे कि भाई आप लोग जो है ना लेपर्ड्स पे ले जाओ या जहाँ भी ले जाओ, तो आप लोगों ने वहाँ सिर्फ डिलीवर करना है। वो आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछेंगे कि भाई ये इसके ऊपर ना दराज ने दिया होता है, बार कोड दिया होता है, बार कोड के बिल्कुल नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो एंड के जो डिजिट्स होते हैं ना वो मैच करते हैं, या फिर जो भी इस तरह उसको पंच इन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनके रिकॉर्ड्स में आ जाता है जब आप लोग लेपर्ड्स के पास लेकर जाते हो। लेकिन जब आप लोग दराज हब पर लेकर जाओगे, तो वहां पर कोई और सीन होगा, वो आप लोगों के से जो है ना किसी और तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे। मतलब जिसे ट्रैकर आईडी कह ले, हाँ जी, ट्रैकर आईडी जिसे कह ले। हाँ जी, बिल्कुल वो ट्रैकर ही है, दराज वालों ने लगाया हुआ है। नहीं भाई मुझे ये सब समझ मिलेगा? लगी कि हेलो, हाँ जी, पूछे पूछे। और मुझे ये समझ लगी हम हमें ऑर्डर आएगा हम लगा देंगे दराज हब पर। नहीं, आप लोगों को ऑर्डर आया, आप लोगों ने वो अपना ऑर्डर पकड़ा और उसको पैक किया फ्लेयर के अंदर, फ्लेयर के अंदर लगा के, उसके बाद आप लोगों को जो शिपिंग लेबल होगा उसको प्रिंट करवाना होगा। वो आप प्रिंट करवाओगे, अपने फ्लेयर के अंदर रखोगे, फिर आप लोगों का जो भी शिपिंग प्रोवाइडर होगा, यानी कि वो टीसीएस भी हो सकता है, लेपर्ड्स भी हो सकता है और दराज हब भी हो सकता है, इन तीनों के अलावा आप लोगों का और कोई भी नहीं होगा। उसके बाद आप लोग उसको पकड़ोगे, जाके उसको डिलीवर कर दोगे, तो वो उसको पंच इन करेंगे और उसके बाद आपसे वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, जितने पैसे भी होंगे जिस बंदे ने मंगवाया होगा वो सिर्फ पे करेगा। ठीक हो गया भाई। और जो आप लोगों की पेमेंट होगी, वो आप लोग जो है ना, मैं पेमेंट का भी बता देता हूँ आपको। जो आप लोगों की पेमेंट होगी वो आप लोगों को हफ्ते बाद मिलेगी दराज से। सर सर जब हम लैपटॉप पे ऑर्डर लेके जाएंगे तो वो लैपटॉप वाला हमसे पैसे लेगा? आपसे वो 1 रुपया भी नहीं लेगा भाई। अच्छा 1 रुपया नहीं लेगा? नहीं, अच्छा जो भी पैसे पे करने हैं वो सब जो जिस बंदे ने ऑर्डर किया होगा ना वो पैसे पे करेगा। तो जब वो बंदा प्राइवेट कंपनी को पैसे देता है तो प्राइवेट कंपनी रिटर्न दराज को करती है या वो आपको सेंड करती है? वो कंपनी दराज को रिटर्न करती है, क्योंकि आप लोग सिर्फ दराज के ऊपर बेच रहे हो, लेकिन जो पैसे आप लोगों से चार्ज करे, क्योंकि दराज ने आपसे कमीशन चार्ज करनी है, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई उनकी कंपेन ज्वाइन की हुई है तो दराज ने आपसे वो चार्जेस पे कट करने हैं, और इस तरह की चीजें कट करने के बाद उसने आपको पैसे देने हैं। भाई अगर कोई डिलीवरी इश्यू आया तो हम कॉन्टैक्ट सप्लायर से करेंगे? वो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है ना कि आप लोग किससे कांटेक्ट करोगे, जो आप लोगों का अपना होगा, जिससे आपने सामान उठाया होगा, जिससे लिया होगा। जी भाई। सर ये फ्लायर और बार कोड कहाँ से लेंगे?
जो फ्लायर होगा वो आप लोगों को मिलेगा दराज के ऊपर से मिल जाएगा, या अगर आप लोग किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वो आप लोग दराज किलो हब के से भी हिसाब मिल जाता है। वो आप लोग किलो के हिसाब से भी ले सकते हो, दराज हब से भी ले सकते हो। और सर ये फ्लायर है कौन कौन सी चीज? यार जो जो दराज का पैकेट होता है, पैकेट? जी जी। सर जो दराज आप का कह रहे डब्बा या थे, पैकेट होता है वो उसको फ्लायर कहते हैं। सर जो ठीक आप है कह रहे थे सर। बार कोड प्रिंट करवाना बाहर जाके, वो क्या था? वो कार्डबोर्ड नहीं होगा, वो शिपिंग लेबल उसको कहते हैं। जो आप लोगों को पेज नहीं मिलता जिसके ऊपर पैसे लिखे होते हैं, आप लोगों का नाम लिखा होता है, वो प्रिंट आप लोगों को दराज देगा, आप लोग उसको प्रिंट करवाओगे। वो आप लोग अपनी दुकान पर भी कर सकते हो खुद, अगर आप लोगों के पास प्रिंटर है। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप लोग किसी भी फोटोकॉपी वाली दुकान पर चले जाओ और उसको जाके कह दो कि भाई ये मुझे 2 प्रिंट्स निकाल दो, एक पेज के ऊपर 2 सेट कर दो, वो आप लोगों को उस तरह से सेट कर देगा। और सर किस जो काम के लिए सर प्रिंटर बार होना कोड होगा लाजमी वो है? उस पे लगा होगा, फ्लायर पे लगा हाँ होगा? जी। जो बार कोड होगा फ्लायर पे लगा होगा? वो आप लोग जो आप लोगों का शिपिंग लेबल होगा ना उसके ऊपर लगा होगा, वो आप लोगों को मैं सारा आप लोगों को दिखा दूंगा, मनान उसके लिए कोई। मनान भाई हाँ जरा जी। मैं सर एक ये चीज़ क्लियर करता हूँ। सब बच्चे ना अपना अपना पहले तो रोल नंबर सेंड कर दें, जो मिस होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। अच्छा, जो सेकंड चीज़ है, सबके क्वेश्चन के आंसर इसी बात में मिल जाते हैं कि फर्स्ट आपको जो पेमेंट होती है वो 2 तरीके से होती है। मीन्स कि जब आप ऑर्डर लेते हैं ना तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, सेकंड चीज़ है आप ऑर्डर देते वक्त ही कैश उनको सेंड कर देते हैं। अब अगर जो कैश उस तरीके से आता है तो वो चला जाएगा दराज के पास, ठीक है। अब लेपर्ड्स वालों को दराज पे करेगा, आपको भी दराज ने देनी है। और वो जो 1 वीक अपने पास पैसे रखता है ना, उनमें उसका यही मकसद है कि अगर कोई कंप्लेन आती है आपके खिलाफ, ठीक है, या ऑर्डर वापस आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो दराज सबसे पहले जो प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो अपने कस्टमर को करता है, वो हमें नहीं सबसे ऊपर रखेगा। दराज के लिए उसका जो कस्टमर है वो अहम है हमसे, सेलर से, ठीक है। सेलर उसके पास बहुत है, कस्टमर मीन्स के कस्टमर वो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है कि जो फ्लेयर हैं वो आपको दराज से मिल जाते हैं। आपके पास अगर दराज का ऑफिस है, वेयर हाउस है, वहाँ से भी मिल जाते हैं, बड़े सिटीज़ में होता है, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। और सेकंड चीज़, आपको एक ऑर्डर आया है, ठीक है, आपने ऑर्डर लिया है। ऑर्डर लेके आपने एक चीज़ है, लेट्स सपोज आपको M10 की कल एग्जांपल दी थी, आपको एक M10 हैंड फ्री का आपको एक ऑर्डर आ गया है। M10 आपने लेनी है, ठीक है। M10 लेके आपने फ्लेयर में पैक करनी है। पैक करके अब जो ऑर्डर आपको आया है ना, उसका शिपिंग लेबल एक होता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये किसका ऑर्डर है, कहाँ मीन्स के ट्रांसफ़र हमने करना है, नाम वगैरह सब A to Z उसकी मीन्स की एड्रेस लिखा होता है, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन। तो आपने वो लेबल लेना है, लेबल आपने सेंड कर देना है किसी प्रिंटिंग वाले को, प्रिंटिंग वाले से वो प्रिंट करवाने। आपने एक लेबल लगा देना है उस पे फ्लेयर के ऊपर टेप के साथ। एक जब लेके जाएंगे आप उनके पास, लिपर्ड्स वालों के पास, वो जो 2 आपके पास होंगे ना, एक टाइप के शिपिंग लेबल मीन्स के M10 के, तो एक आप दे देंगे उनको, पार्सल उनको दे देंगे। वो जो आपके पास एक बचेगा उसके ऊपर वो स्टैंप लगा के आपको बैक कर देंगे, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि लिपर्ड्स वालों के मीन्स के उनकी स्टैंप का कि उन्होंने हमसे ये वसूल किया हुआ है। तो अगर आपका गुलफाम भाई इसका ना मैं इनको आसान हल निकाल देता हूँ। वो ये है कि मैं ना कल मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगा, उसकी मैं इन डेप्थ जितनी वीडियो बन सकती है ना वो मैं बना लूंगा सारी। और जो है ना वो मैं इनको वीडियो बना के तो जो अपना चैनल है पाकलैंड मनान हब भाई उसके ऊपर आई मैं थिंक अपलोड ना अभी करूंगा। इनको इस चीज़ पे नहीं लाना चाहिए, मीन्स के ऑर्डर वगैरह पे। अभी इनको पहले सिखाएं, लास्ट पे ये वीडियो अपलोड कर देंगे हम। चलें ये भी ठीक हो गया, वैसे मैं बना के रख लूंगा इसके अभी गुलफाम तो भाई। इनको इन्फो दे रहे हैं, हम लास्ट पे भी वीडियो बना लेंगे, वीडियो का इशू नहीं है। हम जब भी ऑर्डर देने जाएंगे लास्ट पे हम वीडियो बना के ना इनको दे वो देंगे। गुलफाम भाई इनके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग से अपना अगला प्रोसेस ये होगा कि भाई इनको जो ऑर्डर प्लेस करना है वो किस तरह से करना है, किस तरह से आपने जाके उसको लेना है। तो ये सारी चीजें इनको ये उसी इनको वीडियो ना के अंदर ये समझा देंगे। 2 से 3 जो लेक्चर्स हैं ना इनके अब रहते हैं, वो आप क्लियर करें, देन लास्ट पे एक वीडियो हम बना के हम अपलोड करके ना इनको बता देंगे कि इसमें सब मेथड हैं। हाँ बस जी इनको ठीक है। लिस्टिंग वगैरह, अकाउंट को रैंक करना, अकाउंट की क्रिएशन, ये सब चीज़ें सिखाएं ताकि ये अपने अकाउंट को बनाए। वो तो लास्ट का प्रोसेस है। बाकी सर मेरा एक और सवाल था, जो आपने बताया था कि हम इंडिविजुअल अकाउंट पर सिर्फ 10 ऑर्डर ले सकते हैं, मतलब शिप कर एक सकते हैं। मिनट
क्लास एंड होने वाली, जिसका जो क्वेश्चन है इनबॉक्स में जाके पूछ ले, 2 मिनट्स में क्लास एंड हो जानी है। नजर आ रही है? नहीं, चले हमारा ठीक है फिर। प्रोडक्ट इतराज खुद करेगा। जिसका भी आप कोई क्वेश्चन हुआ 1 मिनट रह गया तो फिर वो जो है ना ग्रुप के अंदर पूछ ले। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? अल्लाह हाफिज। अभी तक मतलब सब लोग अपनी क्लास मूव कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।